हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बच्चे सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 6 और जिसकी भी 6.3 की प्रश्नावली। बच्चों, 6.3 की प्रश्नावली का एक लेक्चर पहले हो चुका है। उसमें बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और हमने एक कंसेप्ट क्लियर किया था। बच्चों, उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम पूरी प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो बच्चों, हमारे पास में एक आकृति है। क्या है? एक त्रिभुज के शीर्ष लंब एडी और सीई बिंदु पी पर क्या करते हैं बच्चों? प्रतिच्छेद। तो हमसे ये चार बातें क्या करनी है? सिद्ध करवाई है। ये बच्चों हमें चार बातें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। देखो, अगर डायग्राम आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चों हम डायग्राम नीचे बना लेते हैं। हमारे पास में क्या है बच्चों? एक त्रिभुज, और त्रिभुज कैसा है? ए, सी और बी। इस त्रिभुज का एक शीर्ष लंब ये है, बिंदु क्या है? ई। इसका मतलब यहाँ बच्चों कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और बच्चों एक शीर्ष लंब ये है, यहाँ बिंदु क्या है? पी। और बच्चों इस जगह बिंदु क्या है अपने पास में? इस जगह बिंदु है डी। ठीक है। और यहाँ भी बच्चों कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है। ये बच्चों हमारे पास में एक आकृति है। अब हमें ये चार बातें क्या करनी है? सिद्ध करनी है। तो हम एक एक को स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बच्चों बने रहना, ध्यान से समझना, तभी बच्चों ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है। देखो, हमसे पूछा है त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP समरूप हैं। AEP बच्चों, AEP कौन सा त्रिभुज है अपना? AEP मतलब बच्चों ये त्रिभुज। देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, ये त्रिभुज AEP और CDP बच्चों ये त्रिभुज है। हमसे पहले ये पूछा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हमसे ये बात सिद्ध करवा रहा है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। ठीक है। देखो बच्चों, सीधी सीधी यहाँ क्या लिखोगे? दिया है। बहुत आराम से पढ़ेंगे बच्चों, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। सिद्ध करने वाले में बच्चों हम पहला पार्ट लेते हैं एक बार, सिद्ध करना। और पहला पार्ट क्या अपना? त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP। ठीक है। अब बच्चों हम लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे बच्चों? उपपत्ति। ध्यान से समझना बच्चों, एक बार डायग्राम की तरफ देखो। मुझे एक बात बताना बच्चों, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये बच्चों ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री। और ये कोण कितने डिग्री का बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है। दूसरी बात और देखना, क्या बच्चों ये कोण इस कोण के बराबर है? देखो, ये जो कोण है क्या इस कोण के बराबर है? क्यों बराबर है? क्योंकि हमारे पास में बच्चों दो रेखाएं हैं, और वो कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी। तो ये रेखा जब ये रेखा और ये रेखा आपस में काटती हैं तो बच्चों ये समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। तो जब समूह कोण बराबर है, इसका मतलब एक कोण ये बराबर और बच्चों एक कोण ये बराबर। दो कोण बराबर होने पर हम क्या कर सकते हैं? ए समरूपता नियम लगा सकते हैं। ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। देखो क्या लिखेंगे उपपत्ति में? त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में क्या लिखोगे? कोण, कौन सा कोण है? इस कोण की बात कर रहे हैं बच्चों। AEP कोण AEP बराबर कोण कौन सा बच्चों? CDP बराबर कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों? शीर्ष लंब। और जब शीर्ष लंब होते हैं तो कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। दूसरी बात देखो, कोण APE बराबर कोण CPD बराबर क्या हो जाएंगे बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों हमारे पास में दो कोण बराबर हो गए। जब किसी त्रिभुज में
या किसी त्रिभुज के हमारे पास में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब बच्चों 180 में से घटाकर हम तीसरा कोण भी बराबर कर सकते हैं। लेकिन हमारा समरूपता नियम क्या कहता है कि ए समरूपता गुणधर्म से ए समरूपता गुणधर्म से क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी के। ये लो बच्चों, ये था अपना पहला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें 3 लाइनें लिखी हैं और 3 लाइनों में बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने लिख लिया होगा। दूसरा पार्ट देखो, देखो बच्चों दूसरा पार्ट सेम वही लेना है कि दिया है, सिद्ध करने वाला इस बार क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। आराम से समझेंगे तब समझ में आ जाएगा बच्चों। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। ठीक है, देखो ए डी बी समरूप त्रिभुज सी बी ई। मैं फिर एक बार चित्र बना देता हूं। ठीक है बच्चों, पूरा समय लेंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, टाइम कितना भी लगे लेकिन बच्चों आपके समझ में आना चाहिए। देखो दोबारा मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखो कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी और डी, इस एस्लम की बात कर रहा है बच्चों। इस एस्लम डी, तो ये ए और ये बी, ये बिंदु सी, और सी बी ई, सी बी ई। देखो बच्चों दोनों को मैं थोड़ा सा कलर करने का प्रयास करता हूं। कौन सा, ए बी डी, ए बी डी मतलब ये बच्चों। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और दूसरा बच्चों कौन सा है, दूसरा है सी बी ई, सी बी ई, तो सी बी ई ये बच्चों दूसरा ये। ठीक है, अब बच्चों ये कितने डिग्री का कोण है, 90 का, और यहाँ ये कितने डिग्री का कोण है, 90 का। देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है, सी बी ई में देखो अगर मैं ए बी डी की बात करूं तो ए डी बी ये जो कोण है, ये कोण कितनी डिग्री है बच्चों, ये जो कोण है ये कितनी डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या लिखोगे, कोण ए डी बी बराबर कोण, कौन सा कोण, देखो ए डी बी सी ई बी, देखो सी ई ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। तो सी बी ई बी बराबर भी कितनी डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। एक बात हो गई। अब मुझे बताओ दोनों में बच्चों बी आर आ गया, क्या ये कोण दोनों में कॉमन है, क्या ये कोण है ना दोनों त्रिभुजों में। तो क्या लिखोगे बच्चों, कोण बी बराबर कोण बी बराबर क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या हमारी 2 कंडीशन आ गई, तब आपका जवाब आएगा सर हमारी 2 कंडीशन आ चुकी हैं। जब हमारी 2 कंडीशन आ चुकी हैं तो क्या लिखोगे बच्चों, ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी समरूप त्रिभुज कौन सा, सी बी ई, ये लो। ठीक है बच्चों, अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट देखें बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों इस बार कौन सी चित्र की बात करता है,
देखो तीसरा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं, आराम से पढ़ेंगे बच्चों, आराम से। ए ई पी त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए बी डी ए डी बी ये बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी डी और ए डी बी हम अलग अलग नहीं लिख सकते। देखो ए ई पी ये बिंदु पी है ना, ए ई पी मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा है। दूसरा ए बी डी इसकी, दूसरा कलर लेता हूं, देखो एक इसकी, एक तो इस पूरे की बात कर रहा है बच्चों और एक इसकी, इन दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में क्या है बच्चों, क्या है इसमें। देखो ये कोण कितने डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री, और इसमें ये कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो एक काम तो हो गया, कोण ए डी बी। देखो ए डी बी वाला बाद में लिया ना, तो पहले ए पी वाला लिखो। तो कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी बराबर कितने डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। सही है, एक कारण हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या ये कोण विनिष्ठ है, देखो देखो ध्यान से, वो विनिष्ठ है ना। तो क्या लिखोगे, कोण ए बराबर कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। सही है, सही है ना। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण ए उभयनिष्ठ कोण। तो क्या लिखोगे, दो कारण आ गए, तो ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। ये लो इति सीधा हो गया बच्चों, क्वेश्चन 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक बार आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो देखो बच्चों एक बार डायग्राम फिर बता देते हैं, सारा खेल बच्चों डायग्राम का ही है। ये सी, ये ए, ये बच्चों ई, ये बी, ये डी और ये क्या है पी। क्या पूछा है, पी डी सी। पी डी सी कौन सा त्रिभुज, ये। ठीक है, दूसरा बी ई सी, बी ई सी ये पूरा, पूरे का दूसरा कलर लेता हूं, ये पूरा बच्चों ऊपर तक, एक तो ऊपर वाला छोटे वाला, एक पूरा बच्चों ऊपर से लेकर यहां तक नीचे तक। ठीक है, देखो सिद्ध करेंगे। समझ में तो आ रही है ना बच्चों, अरे मेरे बच्चों समझ में तो आ रहे हैं ना। देखो क्या करना है, त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। ठीक है, देखो क्या लिखोगे, उपपत्ति में त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में क्या है, इसमें क्या है बच्चों। तो देखो पहली बात तो दोनों में सी कोण कॉमन है, तो लिख सकते हो कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ कोण। पहला कारण आ गया। दूसरा इसमें देखो, इसमें बच्चों ये 90 डिग्री और इसमें ये 90 डिग्री। सही है, सही है ना। तो क्या लिखोगे, कोण पी डी सी बराबर कोण बी ई सी बराबर कितने डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। आ गए दो कारण आ गए, तो क्या लिखोगे, ए समरूपता
ये आप लिख लोगे, ठीक है ना, लिख लोगे ना, ए समरूपता गुण धर्म से, ये ऐसे हो जाएगा। देखो बच्चों दोबारा देख लो, ये दोनों में क्या है कॉमन, इसमें ये 90 डिग्री है और इसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो गया बच्चों, ये दोनों कोण क्या हो गए, दोनों क्या कोण क्या हो गए बच्चों, समरूप हो गए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े बच्चों, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 7 नंबर है। कितने नंबर है, 7 नंबर, और ये बच्चों 8 नंबर है, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चंस को समझना, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, पहले अपन समांतर चतुर्भुज लेते हैं। ये बच्चों अपने पास में एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ये लो। देखो समांतर चतुर्भुज ABCD की, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, तो ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD भुजा को बढ़ा रहा है, बढ़ा दो बच्चों, बढ़ाई गई भुजा, ये लो AD को बढ़ा दो, ठीक है। पर स्थित E एक बिंदु है, बिंदु नहीं बिंदु है बच्चों, भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है, मान लो ये बिंदु क्या है बच्चों E, तथा BE भुजा CD को, BE ये बच्चों BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये पूरा त्रिभुज और त्रिभुज CFB ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। देखो एक बार चित्र दोबारा समझ लो, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, भुजा AD पर स्थित एक E बिंदु है, AD पर एक बिंदु E है, ठीक है, तथा BE ये BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये करना है, ठीक है। लिख दोगे, दिया है, क्या दे रखा बच्चों, दिया है समांतर चतुर्भुज, क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, ठीक है, पर E बिंदु स्थित है, पर E बिंदु क्या है, स्थित है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। ये बात बच्चों हमें दी है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, दिख रहा है आपको, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। देखो कौन सी त्रिभुज है, ABE मतलब बच्चों ये पूरा त्रिभुज इधर बड़ा, ठीक है, ABE। दूसरा CFB ये दूसरा त्रिभुज, ये लो, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे, ऐसा हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखो फिर उपपत्ति लिखें, उपपत्ति सीधी बात कर लें त्रिभुजों की, क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में दो कर्ण चाहिए बच्चों, हमें सिर्फ दो कर्ण चाहिए। पहला कर्ण ध्यान से सुनो, क्या ये कोण इस कोण के बराबर है, देखो है क्या, क्यों बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो क्या लिखोगे, कोण, कौन सा कोण, कोण EAB बराबर कोण EAB, चलो सीधा भी लिख सकते हो, सीधा लिख दो, ठीक है ना,
क्या लिखोगे बच्चों, कोण ए बराबर कोण सी, क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के समकोण, समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका कारण दे दो। दूसरा देखो, दूसरा कारण कहाँ से लाएं बच्चों, दूसरा कारण हम कहाँ से लाएं, देखो बच्चों दूसरा कारण मिल गया अपन को। देखो एक आकृति बन रही है अपने पास में जेड की, यहां से देखो बच्चों ये एक उल्टे जेड की आकृति बन रही है ना इस प्रकार। तो बच्चों ये जो कोण है वो इस कोण का क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है हमारे पास में, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर। और ये रेखा क्या है बच्चों, तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, एकांतर। तो क्या लिख दोगे, कोण, कौन सा कोण, CFB, CFB बराबर कोण, CFB बराबर कोण ABE, ABE कैसे कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, एकांतर कोण। दो कारण आ गए क्या, तो बच्चों हमारे पास में दो कारण आ गए, तो क्या लिखेंगे, ए समरूपता, क्या लिखेंगे बच्चों, ए समरूपता गुणधर्म से, समरूपता गुण धर्म से क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, नोट करना चाहते हो नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, हो गया नोट, बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 8, क्वेश्चन नंबर हो गया 7, और बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। एक बच्चों हमें आकृति दे रखी है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। देखो बच्चों, देखो हमारे पास में बच्चों ये आकृति है, क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC और AMP दो कैसे त्रिभुज हैं, समकोण, समकोण त्रिभुज हैं। इसका मतलब बच्चों ये कोण कितनी डिग्री, 90 डिग्री, और ये कोण भी कितनी डिग्री, 90 डिग्री, जिसके B और M कोण क्या है, समकोण है। तो हमसे ये दो बातें क्या करवाइए बच्चों, सिद्ध करवाइए। ठीक है, ये दो बातें हमसे सिद्ध करवाइए। यहाँ बच्चों A है, यहाँ A नहीं है, क्या है बच्चों यहाँ पे, यहाँ ऊपर बच्चों C है, यहाँ कितना है C, यहाँ क्या है बच्चों A, यहाँ B, यहाँ P और यहाँ क्या है M। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और AMP, ABC और AMP, देखो ABC कौन सा है, ABC ये पूरा त्रिभुज बच्चों, ये AMP ये पूरा त्रिभुज बच्चों, ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, कारण क्या है बच्चों, इसका पहला कारण क्या है, ये कितनी डिग्री, 90 डिग्री, तो ये भी कितनी डिग्री बच्चों, 90 डिग्री, एक कारण हो गया। सही है, ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो आगे लिखते हैं, इसको दिया है, क्या लिखोगे, दिया हमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बच्चों, त्रिभुज ऐसे लिखो, ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है ना, जिनमें कोण B व कोण M क्या है, समकोण है। ये आपको दिया है, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, AMP, ये सिद्ध करना। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला कारण मैं आपको बता चुका हूं,
कि कोण M किसके बराबर है, कोण B के। और बच्चों दोनों में देखो, इसमें भी A है, इसमें भी A है और इसमें भी A है। मतलब ये जो बात है, ये जो है कोण, ये कोण बच्चों दोनों में क्या है, ये कोण दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन। ये दो कोण हो गए। तो सीधा से लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में क्या लिखोगे, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A कैसे कोण है, उभयनिष्ठ कोण, है ना। कैसे कोण है बच्चों, उभयनिष्ठ। दूसरा कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर कितने डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। ये बात को कहाँ से दी है, दिया है। क्या बच्चों दो कारण हो गए, हो गए। तो AA समरूपता गुण धर्म से क्या लिखोगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप। कौन कौन सा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ठीक है। हो तूने क्या, लिख लो बच्चों, तूने क्या, लिखो जल्दी लिखो, मैं इसको फिर इरेज करूंगा। लिखो बच्चों जल्दी लिखो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। अब बच्चों इसका दूसरा कारण देखो, दूसरा कारण क्या है बच्चों, देखो दूसरी बात हमें क्या सिद्ध करनी है, दूसरी बात सिद्ध करनी है CA बटे PA बराबर BC बटे MP, ठीक है। CA बटे PA बराबर BC बटे MP। तो देखो CA ये हो गया CA बटे PA ये हो गया PA, और BC ये हो गया BC, और ये हो गया MP। ये तो इजी है बच्चों, ठीक है ना। तो हमने क्या सिद्ध किया था, हमने सिद्ध किया था उसी के आगे लिखना है, उसी के नीचे, समझ गए। जहां हमने क्वेश्चन को छोड़ा था उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। उतना तो लिखना ही लिखना है बच्चों, ये नहीं कि इसको अलग ले लिया और यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तक सिद्ध करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे, उसके बाद का बता रहा हूँ, है ना। तो हमने क्या सिद्ध किया, हमने सिद्ध किया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, AMP के। ये हमने सिद्ध किया था, अभी किया था ना अभी सिद्ध। क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये लो, तब देखो क्या पूछा है, CA, देखो ये रहा CA बट्टे क्या पूछा है, PA, देखो ये रहा बच्चों PA, सही है। दूसरा BC, ये रहा बच्चों BC, और MP, ये रहा बच्चों MP। ये लो, उसके नीचे इतना और लिखना है, फिर अपना क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। इजी था ये भी, ठीक है ना। इसमें बच्चों बहुत कुछ है, देखो ये है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। इसमें ये कोण बच्चों इस कोण के बराबर है, पहली बात। ये कोण बच्चों इस कोण के बराबर है, दूसरी बात। ये कोण बच्चों इस कोण के बराबर है, तीसरी बात। ये भुजा, इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर होगा, इस भुजा का इसके साथ अनुपात बराबर होगा, और इस भुजा का इसके साथ अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो बच्चों हमने आज 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, लिख लो एक बार, लिखो जल्दी लिखो। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है सबको, दिख रहा ना। देखो बच्चों CD और GH क्रमशः ACB और कोण CGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज इसको हमें क्या करना है, समरूप। इसमें बच्चों हमसे
ये दिया हुआ है बच्चों हमें, ये दिया हुआ है 1 2 और ये 3 बातें पूछी हैं। थोड़ा सा मैं इधर लेता हूँ इसको, क्वेश्चन अधूरा दिख रहा है, दिख गया ना। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बच्चों जो आपको इजी दिखाई दे। देखो बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास में बच्चों 2 त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है FEG। ठीक है, एक त्रिभुज मान लेते हैं बच्चों ये है, और एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास में ये है। ठीक है, 2 त्रिभुज है। अब इसमें लिखा है CD और GH, CD और GH क्रमशः ACB, CD और GH क्रमशः ACB CD और GH क्रमशः ACB। चलो यहाँ ले लो बच्चों A, यहाँ ले लो बच्चों C और यहाँ ले लो बच्चों B। ठीक है, और EGF, यहाँ ले लो E, यहाँ ले लो G और यहाँ ले लो F। ले लिया। CD और GH, ये लो बच्चों CD और ये हो गई GH। ऐसे समद्विभाजक है बच्चों, समद्विभाजक है, इसका मतलब बच्चों ये जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा, बराबर, और ये जो कोण है वो इस कोण के क्या होगा बच्चों, बराबर। मान लो कि ये कोण 1 है, ये कितना है 2, ये कोण कितना है 3 और ये कोण कितना है 4। यहाँ तक ठीक है। बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE, AB और FE, ठीक है, पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, ABC समरूप है इसके FEG के, किसके समरूप है बच्चों, FEG के। ठीक है ना, FEG के। तो बच्चों ये 3 बातें पूछी हैं। देखो बच्चों इसको कैसे सिद्ध करेंगे। एक पूछा है CD बटे GH, ये रही CD बटे GH बराबर है AC बटे FG, AC बटे FG। ठीक है, इसका मतलब बच्चों इसकी और इसकी, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। दोबारा देखो, CD बटे GH, CD ये रही, ठीक है, और GH ये रही, AC ये रही और FG ये रही। बच्चों किसी भी कारण से हमें इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, समरूप। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, समानुपाती होती हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुजों की संगत क्या होती है बच्चों, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये लिख दोगे बच्चा, दिया है, लिख दोगे ना, दिया है, बोलो दिया है। मैं लिखूंगा बच्चों, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग क्या कर दोगे, दिया है लिख दोगे। उसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है, हमें करना है सिद्ध। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना। और सिद्ध क्या करना है वो मैं लिखता हूं, सिद्ध करना। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है बच्चों CD बटे GH बराबर AC बटे FG। ठीक है ना, AC बटे FG। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाता है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाता है बच्चों, समरूप हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात। ठीक है, देखो थोड़ा सा, ये बच्चों हमें दिया है ABC समरूप है FEG के, तो ABC समरूप है FEG के। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, A कोण किसके बराबर है, F के, B कोण किसके बराबर है, E के, और C कोण किसके बराबर बच्चों, G के। दोबारा देखो, A कोण, ये जो A कोण है ये किसके बराबर बच्चों, F के। ठीक है, A कोण F के बराबर है। दूसरा B कोण किसके बराबर बच्चों, E के। ये जो B कोण है, यहां मैं 2 लाइन खींचता हूं, ये किसके बराबर बच्चों, E के। और ये जो C कोण है ये किसके बराबर है बच्चों, G के। ठीक है, ये हमें दिया है। तो बच्चों यहीं से शुरुआत करते हैं उपपत्ति की।
उपपत्ति। क्या लिखोगे? चूंकि, देखो क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी के, तब क्या लिखेंगे? कौन सा कोण की आवश्यकता है हमें? बी वाले की ज्यादा आवश्यकता है। क्या लिखेंगे बच्चों? कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण एफ, ठीक है। तथा क्या हो जाएगा बच्चों? कोण सी बराबर हो जाएगा बच्चों कोण जी, ठीक है। और तीसरा भी लिखना चाहते हो तो बच्चों लिख सकते हो, एक बार हमें इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हमें एक बार जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो आगे क्या लिखेंगे? यहां अगर कारण देता हो तो कारण दे सकते हो। क्या लिखोगे? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। हो गया यहां तक। आगे बढ़े, थोड़ा सा बच्चों में ऊपर लेता हूं ना। देखो क्या बच्चों, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो CD है वो इस कोण का क्या है बच्चों? अर्धक है। अर्धक है तो क्या लिखेंगे? चूंकि CD कोण C का अर्धक है। चूंकि CD कोण C का अर्धक है, ठीक है। चूंकि CD कोण C का अर्धक है, अतः कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोण 2, ठीक है। कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। इसे बच्चों आप पूरे को क्या करोगे? इसे पूरे को बोल दो समीकरण 1, ठीक है। हो गया। इसी प्रकार बच्चों GH कोण G का अर्धक है, G का अर्धक है, तब क्या लिखोगे? कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोण 4। ये समीकरण कितनी है? 2, और ये समीकरण कितनी दे दो बच्चों? 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 1, 2 व 3 से, और समीकरण 1, 2 व 3 से दोबारा सुनो। देखो ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये पूरा का पूरा कोण इस पूरे के बराबर। तो बच्चों क्या होंगे? चारों कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। कोण 1 कोण 2 के, कोण 3 के और कोण 4 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों अपना क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे हो गया? मैं क्या लिख सकता हूं? इस त्रिभुज में कोण 1, ठीक है, और इस त्रिभुज में कोण 4, ये और ये कोण क्या है बच्चों? दोनों बराबर है। दूसरा जो एक कोण है वो किसके बराबर बच्चों? F के। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों? समरूप। यहां लिख देता हूं। क्या लिखोगे? त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में? ACD व त्रिभुज FGH में क्या लिखोगे? कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण A बराबर कोण F, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 4, कोण A बराबर कोण F। तो A समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? इसको आप नोट करो, ठीक है। इतनी देर में बच्चों मैं पानी पी लेता हूं। हो गया बच्चों? हो गया। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना बच्चों। देखो हमने क्या किया, हमें ये अनुपात दिखाई दिया, तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग बच्चों ये और ये त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना था, ठीक है। ये और ये त्रिभुज क्या करना था बच्चों? समरूप सिद्ध करना था। अब अगर मैं बात करूं कि ये दो त्रिभुज हमारे पास में समरूप हैं, ये और ये, तो इसमें मैंने बताया कि कोण 1 इसके बराबर
एफ के, बी किसके बराबर ई के, और सी किसके बराबर बच्चों जी के, जिसमें से हमने ये लिखी। हम बच्चों सारे को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमें आवश्यकता थी हमने उसको लिखा। ठीक है, जो हमें आवश्यकता थी बच्चों उसको हमने लिखा। अब देखो सी डी कोण का अर्धक कौन है, इस कोण का जो अर्धक है वो बच्चों ये रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा बच्चों बराबर। ऐसे ही इस कोण का अर्धक ये रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर। लेकिन हमें पता है कि ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये दोनों कोण क्या है बराबर है। ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों कोण बराबर हैं और इनके बच्चों अर्धक भी बराबर हैं, तो चारों के चारों कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम दोनों त्रिभुजों की बात करें तो जिसमें ये कोण इस समरूपता के कारण क्या है इसके बराबर है। ठीक है, और दूसरा बच्चों कौन सा कोण, दूसरा ये जो दो कोण है, कोण नंबर 2 ये किसके बराबर हो जाएगा 4 नंबर के। ऐसे था क्या? अच्छा ये सिद्ध करना है बच्चों, ये जो 1 नंबर कोण है यहाँ 1 है, ये जो 1 नंबर कोण है बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा 4 नंबर के। तो ए समरूपता से क्या हो गए, दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप। लिख लिया होगा, लिख लिया क्या बच्चों? लिख लिया, लिख लिया बच्चों। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, जब बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इस समरूप त्रिभुजों की क्या होंगी संगत भुजाएं समानुपाती। तो क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। तो सी डी का अनुपात किसके साथ में आ जाएगा जी एच के, और एस सी का अनुपात किसके साथ में आ जाएगा बच्चों एफ जी के। सी डी का अनुपात देखो यहाँ एक क्या छोड़ दिया आपने, एफ जी एच था क्या, एफ जी एच। ठीक है, तो देखो बच्चों सी डी का अनुपात किसके साथ में जी एच के साथ में, और ए सी का अनुपात किसके साथ में एफ जी के साथ में, यही था। सी डी देखो ये रहा सी डी, दूसरा मार्क कर लेता हूं। देखो बच्चों ये रहा सी डी का अनुपात किसके साथ में जी एच के साथ में, और ये रहा ए सी का अनुपात किसके साथ में बच्चों एफ जी के अंदर। ठीक है, तो पहला पार्ट बच्चों हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े बोलो। इसी में से दूसरे क्वेश्चन की ओर देखो बच्चों, डी सी बी समरूप है एच जी ई। डी सी बी मतलब बच्चों इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके समरूप पढ़ना है एच जी ई इसके। ये इजी है बच्चों, ये भी देखो पहला कारण तो ये है, ये जो दो लाइनें मैंने खींची हैं, यहां भी 2 लाइनें खींची हैं, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, पहला कारण। दूसरा ये चारों कोण बराबर हैं, ये जब चारों कोण बराबर हैं इसका मतलब बच्चों ये जो 3 नंबर कोण है ये 2 नंबर कोण के बराबर हो जाएगा। ये लो 2 कारण आ गए, तो इससे ये क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो बच्चों इसी के यही लिख देता हूं, ये लो इसको मैं साफ करके यही लिख देता हूं। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी बी में। ठीक है, डी सी बी ये कोण कितने नंबर था बच्चों 2 नंबर, तो क्या लिखोगे कोण 2 बराबर ये कोण कितने नंबर है 3 नंबर, कोण 3। ठीक है, यहां से। ठीक है, और दूसरा बच्चों कौन सा, ये जो बी कोण है वो किसके बराबर है ई के। बी कोण किसके बराबर है ई के, सही लिखेगा हमने। हाँ देखो बच्चों बी कोण किसके बराबर है ई के, है ना। ये जो बी कोण है ये किसके बराबर ई के, तो कोण बी बराबर कोण ई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों समरूप। ठीक है, आगे कर लोगे। ए समरूपता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। ठीक है, इसकी बात करें डी सी ए और एच जी एफ। डी कहाँ है डी सी ए, इसकी बात कर रहे हैं डी सी ए, और एच जी एफ ये लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
ये कोण इस कोण के बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, और ये 1 नंबर कोण 4 नंबर के बराबर है। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कर लोगे। ठीक है, लिख लो, या बच्चों स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो। लिखोगे? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, या बच्चों आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलते हैं साथी चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ए बी बराबर ए सी वाले। ओहो, इसके तो नाम ही नहीं है बच्चों। चलो पहले नाम लिखते हैं, इसके नाम लिखते हैं। ये बच्चों ए है, ये एफ है, ये सी है, ये बच्चों डी है, ये बी है, और ये बच्चों ई है। साथ में बच्चों ये जो कोण है वो 90 डिग्री है, और बच्चों ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है वो हम देखते हैं। देखो ए बी बराबर ए सी, पहली बात क्या है इसमें, ए बी और ए सी क्या है बराबर। सुनना ध्यान से, ये भुजा इस भुजा के, देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब ये जो कोण है बच्चों ये इस कोण के बराबर होगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके संगत दो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कैसा त्रिभुज है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज, ये लो इसने दे दिया। तो त्रिभुज एबीसी की भुजा क्या लिखा है बच्चों, देखो त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी पर ई एक बिंदु है, सीबी पर ई एक बिंदु है, एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी, ठीक है, और ई एफ लंब एसी, ठीक है। तो बच्चों एबीडी और ई सी एफ ये हमें सिद्ध करना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ई सी एफ, देखो कलर चेंज करता हूँ, ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ, ये पूरा का पूरा त्रिभुज। दूसरा ए बी डी, ये बच्चों ये पूरा का पूरा त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है बच्चों, हमें समरूप करना है। ये तो हो ही रहा है, इसमें करने की जरूरत कहाँ बच्चों। देखो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, दिख रहा है सबको। कौन से त्रिभुज के, देखो ये जो त्रिभुज है ये दिख तो रहा है क्या, देखो बच्चों ये जो त्रिभुज है ई सी एफ, इसके अकॉर्डिंग ये कितने डिग्री का कोण है बच्चों, 90 डिग्री का। और दूसरा अपने पास में ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये कितने डिग्री का कोण है बच्चों, 90 डिग्री का। सही है, बोलो सही है क्या। दूसरी बात, ये दो भुजाएं बच्चों हमारे पास में बराबर हैं, इसका मतलब ये जो सी कोण, देखो मैंने यहाँ टिक मार कर रखा है, ये सी कोण किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बी कोण के। ये लो दो कारण आ गए, ठीक है, दो कारण आ गए। एक तो ये है ए बी, ए डी बी, ए डी बी, और एक ये दो ही त्रिभुज समरूप पूछे थे, दो कारण हमारे पास आ गए तो समरूपित कर देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है, लिख दोगे, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ हो गया उपपत्ति। उपपत्ति क्या लिखोगे, उपपत्ति में क्या लिखोगे बच्चों, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, ये बच्चों थोड़ा सा अगर और विस्तार से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, क्या लिखोगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी तब, चूंकि ए बी बराबर बी सी तब कोण, कौन सा कोण, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए
बी सी, ठीक है ना, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। समीकरण एक बोल दो, ये लो। अब ले लो त्रिभुज, ये भी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो। क्या लिखोगे, चूंकि क्या है, एडी लंब बी सी, तब एडी लंब बी सी, एडी लंब बी सी, तो क्या लिखोगे, कोण ए डी बी बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, सही है। तथा ई एफ लंब ए सी, तब कौन सा कोण, ई एफ लंब ए सी, तो ई एफ सी, तो कोण ई एफ सी, ई एफ सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या बोल दोगे, इसे बोल दो दोनों को समीकरण 2, ठीक है। ये लो, अब देखो आगे। अब ले लो अपना त्रिभुज, क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में क्या लिखोगे, कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, समीकरण 1 से हो गया, समीकरण 1 से। दूसरा क्या लिखोगे, कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। दो कारण आ गए क्या। हालांकि हम शुरू में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर मेंटेन करके लिखना है तो बच्चों इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दो कारण आ गए तो क्या लिखोगे, ए समरूपता गुणधर्म से, ए समरूपता गुणधर्म से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा, ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। ये लो, इजी क्वेश्चन था बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो। या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना चाहते हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो।